देखिए, आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग किस तरीके से रीड करी जाती है। तो ड्राइंग को जी, रीड करने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन-सा व्यू टॉप व्यू है, कौन-सा फ्रंट व्यू है और जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है उसको हम किधर से देख रहे हैं। देखो जी, होता क्या है, हमारे पास 2 प्लेन होते हैं, एक तो वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आप समझ लीजिए फर्श हो गया और ये सामने दीवार हो गई। जब आप जी, इधर से देखेंगे सामने से तो क्या आपको दिखाई देगा? वो उसका इंप्रेशन, उसकी लाइनें आपको वर्टिकल वॉल पे मिलेंगी। तो इधर जी, से आप देखेंगे अगर तो ये जो लाइन है ये वाली, ये है ना, ये वाली लाइन तो इधर चली गई, ये रही। जी सर। और ऊपर वाला जो ये वाला है ये वाले की ऊपर आ गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये वाली थर्ड लाइन होगी। फर्स्ट लाइन ऊपर की टॉप की ये वाली है, जी, बॉटम वाली ये है और मिडिल पे ये वाली, ठीक। जी, तो इस तरीके जी, से फ्रंट ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू। अगर ऊपर से जी, देखेंगे तो क्या, ये रेक्टेंगल ये बन गया, ये जो टेपर वाला प्लेन है उसका रेक्टेंगल ये बन गया, और इधर जो साइड में यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये वाला यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, जी सर। ठीक है ना। इसी का ही साइड व्यू अगर देखें तो साइड व्यू आपको ये वाला मिलना है। यहाँ से देखेंगे इधर तो ये साइड व्यू, यहाँ से इधर देखेंगे तो ये साइड वाले प्लेन पे आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप देखिए डॉटेड लाइन का मतलब है कि वो सामने कट नहीं है, सामने से जी, एज नहीं दिखाई दे रही। ये जो लाइन है किनारे की इनको एज बोला जाता है। तो जी एज सर। सामने से नहीं है, पीछे है कहीं पे, तो उस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। जी, फिर नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाइए। अब ये जो व्यू हम बनाते हैं, ये फ्रंट है, ये आपका टॉप व्यू है और ये लेफ्ट व्यू है। जी सर। तो इसको टॉप फ्रंट साइड ये यहाँ से हमने देखे वही वाले को यहाँ पे बना दिए। तो फ्रंट के नीचे टॉप आता है और फ्रंट के बराबर में साइड आता है, जी सर। ठीक। और यहाँ पे आप देखो ये जो आइकन है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है। जी सर। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए जब ये फर्स्ट एंगल का सॉरी है ना, इसमें फ्रंट व्यू हमारा ऊपर है हम्म, तो ये फर्स्ट एंगल में होगा। और इसमें होता क्या है, जो लेफ्ट वाला व्यू है, मतलब जब आप इसको इधर से देखेंगे तो इधर से देखना है तो व्यू इधर बनेगा, जी सर। ठीक है। इधर से देख रहे हैं लेफ्ट में तो मैंने इसे राइट में बनाया। थर्ड एंगल में इसका अपोजिट होता है, जी, ठीक। तो टॉप व्यू जी, ये जो अभी ऊपर हमने देखा वही, और ये डॉटेड लाइन इधर से, क्योंकि जब आप 3D के ऑब्जेक्ट को इधर से देख रहे थे तो लाइन ये यहाँ पे है कहीं पे, यहाँ पे लाइन है तो वो डॉटेड हो गई, जी सर। ठीक। जी, अब चलते हैं नीचे। एक व्यू के कई सारे 3D व्यू के कई सारे व्यू हो सकते हैं कि आप ए से देख रहे हो तो कैसा दिखाई दे रहा है, फ्रंट हो गया। बी से देख रहे हो तो बी ऊपर से आ रहा है तो टॉप व्यू हो गया, ठीक है। जी तो सर। ये हो गया फ्रंट नीचे टॉप, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट जी, एंगल में क्या होता है, जब इधर से देख रहे हो सी, मैं देख कहाँ से रहा हूँ, लेफ्ट से देख रहा हूँ, तो ये बनेगा जी, राइट में। और इधर से डी, इधर से देख रहे हैं डार्क लाइन, ये वाली लाइन डार्क है ना, देखो यहाँ पे डार्क आ रही है, इधर चला गया एक। जी तो सर। देख कहाँ से रहे हैं हम इसे, राइट से देख रहे हैं, तो बना कहाँ है, ये लेफ्ट में बना है। तो फर्स्ट एंगल में उल्टा बनता है, जबकि थर्ड एंगल में आप यहाँ देखोगे नीचे आइकन भी दिया हुआ है थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल का। तो जबकि थर्ड एंगल में क्या होगा, देखो ये क्या है हमारा फ्रंट हो गया, और ये हो जी, गया हमारा टॉप, फ्रंट हो गया जी, टॉप हो गया। अब जब इधर से देखोगे सी, सी किधर से है, लेफ्ट से देख रहे हैं, बना कहाँ पे, लेफ्ट में ही बना है। इधर से जी, देखो राइट से देख रहे हैं और बना कहाँ है, राइट में। डार्क लाइन इधर आ रही है, डार्क लाइन जी, इधर आ रही है। तो थर्ड एंगल में जो चीज़ लेफ्ट से देख रहे हो वो लेफ्ट में बनेगी, जो राइट में देख रहे हो वो राइट में ही बनेगी, ठीक है। और इसका सिंबल ये भी इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर सर्किल आपके राइट में आ रहे हैं तो फर्स्ट एंगल, सर्किल आपके लेफ्ट में आ रहे हैं तो थर्ड एंगल, ठीक है। जी, अब इस वाली ड्राइंग में आ जाइए। कुछ हिडन लाइन, हिडन लाइन जो लाइनें आपको दिखाई नहीं देती, जैसे अब इसे सामने से यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, जी सर। यहाँ से अगर हम इसे देखेंगे जी, तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये वाला ये यहाँ से बंद हो रहा है ना ये, और ये तो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। और ये वाला जी सर। सिलेंडर यहाँ से बंद हो रहा है, ये रहा, तो ये भी तो एक जी, रेक्टेंगल दिखाई देगा। जी, इसके बीच में ये जो लाइन एक अंदर हॉलो सर्कल दिख रहा है ना, इसकी तो लाइन जी, जाएगी एक, ये लाइन ये वाली है। नीचे वाली लाइन जो है ये वाली, ये जब जाएगी तो वो यहाँ पे दिखाई देगी है। ऐसी दो लाइनें इस वाले की हैं, इसकी वो ये दिख रही है, एक ये रही और एक ये रही, और एक ये वाली और एक ये जा रही है, तो एक ये है और एक ये। और ये जो थोड़ी सी बड़ी वाली दिख रही है ना, इसका मतलब होता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से आपको ये पता चलता है कि ये अंदर से गोल है। जी सर। रेक्टेंगुलर पॉकेट भी हो सकती थी, लेकिन सेंटर लाइन जा रही है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर नहीं है, सर्कुलर है, मतलब अंदर से सिलेंड्रिकल है, गोल बन गई है। इस वाले में आ जाओ, जी, जी, ये इसका फ्रंट हो गया, ये टॉप हो गया।
अब देखो ये लाइन, ये वाला जी, पॉइंट की लाइन, तो ये आ गई। यहाँ से भी अगर ड्रैग करोगे ना तो ये इससे मैच करेगी। ये वाली लाइन इससे मैच कर रही है, देखो ये रही, ठीक है, ये इसकी सीध में आ रही है। जी, और ये जो जी सर, गोल होता है, फिलेट होता है, उसकी कोई लाइन आती नहीं है। कई बारी दिखाई देती है लेकिन ड्राइंग में रिप्रेजेंट नहीं करते। जी ठीक है, सर, यहाँ पे देखो ये गोल तो हो रहा है पूरा का पूरा, लेकिन कोई भी लाइन नहीं दिखाई देगी। इस वाले में आ जाओ, इसकी लाइन ये रही। ये वाला जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे कई बार दिखा देते हैं, कई बार नहीं भी दिखाते, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सेमी सर्किल है तो दिखा देंगे, सेमी सर्किल नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है। जी, इस वाले में आ जाइए, देखिए ये सामने से देखें तो ऐसा आ रहा है, टॉप से देख रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, जी टॉप सर, से ये लाइन इसकी इससे मैच हो रही है, इसकी लाइन इससे मैच हो रही है, और गोल होने की जी, वजह से सीधा आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जी सर, ठीक है, यहाँ पे भी देखो ऐसे ही सर्कल सर्कल आ रहे हैं, ये इनके लाइन इधर की तरफ एक्सटेंड हो रही है। जी सर, ठीक है, सेक्शन व्यू। अब देखो वन व्यू ड्राइंग क्या, कुछ ऐसी ड्राइंग होती है जिनका एक ही व्यू से, एक ही से ही आपको पूरा सब कुछ पता चल जाता है, एक ही व्यू से। तो क्या है, जैसे जी, ये डायमीटर दिया हुआ है 32 का, मतलब वी से गोल है। ये जी 50 का सर, दिया हुआ है, ये गोल है। और ये जी, जो क्रॉस ऐसा बना हुआ आ रहा है और ये स्क्वायर बना हुआ है, मतलब इसका जी, हेड जो है ना ऊपर का, वो स्क्वायर शेप में है, 65/65 का, ये गोल नहीं है। जी, जी और सर, इधर से ये लेंथ दे रखी है, और यहाँ पे आप देखोगे M20 की यहाँ पे थ्रेडिंग दे रखी है। जी ठीक है, सर, और ये वाला का सिंगल व्यू दिया है, तो मतलब ये सीधे पीछे की तरफ एक्सट्रूड करा हुआ है, पीछे की तरफ इसकी थोड़ी सी हाइट है। जी सर, फिर आते हैं टू व्यू वाले। टू व्यू के अंदर दो व्यू दिए होते हैं, उन्हीं दो व्यू की मदद से ही आप सारी ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे ये ड्राइंग दी हुई है, तो ये सामने का आपको दिख रहा है, ये सामने का बनाइए और फिर पूरा एक्सट्रूड कर देंगे 33, 33, 66, और ये पूरा बन जाएगा। बस जी, यहाँ पे एक होल ये है, एक होल ये रहा। और होल जी, भी कैसा दिख रहा है आपको, ये वाला होल आ रहा है और बीच में एक कट है, यहाँ पे ये देखो कट दिख रहा है। जी सर, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, ये कट के लिए मुझे क्लियर कर देते हैं। और अब देखिए, ये जो कट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो बन रहा है टेपर सा ऐसा, तो ये जो कट है ये पता कहाँ पे है? ये है, ये वाला, ये सिलाई मैच हो रही है, ये वाली जी, लाइन कहाँ मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है। अब ये आर पार भी नहीं कटा हुआ, अगर आर पार कटा होता तो आपको ये वाली जो लाइन है, ये डार्क वाली, ये लाइन नहीं मिलती, ये लाइन नहीं दिखाई देती। अच्छा, जी, दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा ये हो सकता था कि एक तरफ है, एक तरफ नहीं है, माना जी, आगे की तरफ है और पीछे की तरफ कटा हुआ है, तो भी ऐसी लाइन आती। लेकिन आप यहाँ पे जब देखोगे ना, तो डॉटेड लाइन बिल्कुल बीचों बीच आ रही है, मतलब यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे भी मटेरियल है, ये सिर्फ बीच में से कटा हुआ है। जो कि जी, लाइन ऊपर से देखने पे, ऊपर से अगर देख रहे हैं ना इसको हम यहाँ से, तो नीचे जी, वाला पॉकेट थोड़ी दिखाई देगा, ये नीचे चला गया इसलिए डॉटेड हो जी, गया। और ये सेंटर लाइन फिर आ गई, सेंटर लाइन आने का मतलब है कि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये गोल है, सिलेंडर। ठीक जी, है, इसलिए। अब तीसरा आता है थ्री व्यू ड्राइंग, जिसके अंदर तीन व्यू की जरूरत पड़ती है, दो व्यू से क्लियर नहीं हो पाते, जैसे ये मॉडल है हमारे पास। अब जी, इसको अगर आप देखोगे तो आपको तीनों व्यू चाहिए, दो व्यू से काम बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये जी जो सर, शेप है और ये शेप है, अभी कैसे पता चलेगा कि ये तिरछी है? यहाँ से देखने से पता चलेगा टेपर है ये। जी सर, नहीं तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। ये अगर आप इसको, ये अगर थर्ड व्यू नहीं होता तो मैं इसको टेपर की जगह ऐसा भी एज्यूम कर सकता हूँ, ऐसा बना हुआ है, तो भी जी, मेरा राइट हो जाता। अगर दो व्यू खाली देखूँ मैं, तो इसके अंदर ये नहीं पता चलेगा कि ये टेपर है या स्ट्रेट है। अगर स्ट्रेट होगा तो भी यही रिजल्ट आएगा दोनों का, और टेपर होगा तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो जी, इसलिए इसके अंदर थर्ड व्यू होना जरूरी है, तभी आप इसको अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, ये जी, टेपर वाले के लिए, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जी सर, ठीक है, अब देखिए ये ड्राइंग है, अब इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। ये जी देखो सर, एरो इन्होंने दे रखा है, इस एरो का क्या मतलब है कि फ्रंट व्यू हमारा इधर से है, हम इधर से देख रहे हैं। तो इधर जी से सर, जब देख रहे हैं तो ये वाला सामने वाला फ्रंट हो गया। ठीक है, जी, और मैं जी, दिखाता हूँ आपको फ्रंट का, इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, और या इसको इधर रख लेते हैं, इधर जगह। यहाँ पे ये वाली जो शेडिंग, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा ये शेडिंग कर रहा हूँ उसके अंदर, ये मुझे जी, फ्रंट में दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं फिर फ्रंट में जाके मैचिंग करके कि ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो फ्रंट कौन सा है, ये वाला, ये पूरा दिख रहा जी, है। जी डार्क सर, लाइन की बात करें, अभी बीच की लाइन को छोड़ दीजिए, बाहर की डार्क जी, लाइन यही वाली है पूरी। जी, अब एक ही कट आ रहा है, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, इस कट के लिए एक लाइन यहाँ पे भी तो चाहिए होगी ना, ये लाइन यहाँ पे। अब ये लाइन एक यहाँ पे आ रही है, लेकिन डायमेंशन की वजह से इसके पीछे चली गई। ठीक है, जी सर, नहीं तो ये लाइन एक यहाँ पे आनी है डॉटेड वाली, यहाँ पे इन्होंने दिखाई नहीं, लेकिन ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे, क्योंकि पीछे की जी, तरफ चलेगी ना लाइन एक।
तो डॉटेड लाइन हो तभी हमें पता लगेगा कि कुछ बना हुआ है। अब इसका टॉप से एक ये सर्कल देखो यहाँ पे डॉटेड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा नीचे तक कटा हुआ है, ये होल जी पूरा आर पार कटा हुआ है, इसलिए लाइन पूरी नीचे तक जा रही है। कम कटा होता तो कम तक जाता, तो ये यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है और बीच में नीचे गैप है, ये वाला 10 का गैप है, ये यहाँ पे जी कोई लाइन नहीं आ रही। तो डायमेंशन जी लाइन की जो मोटाई होती है ना, वो हम कम रखते हैं और ड्राइंग की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, ताकि दोनों में फ़र्क पता चले, है ना? नहीं तो जी हमें पता नहीं चलेगा कि क्या बना है। अब ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाला रेक्टेंगल जो है, ये वाला रेक्टेंगल सा, तो ये आ गया। ये वाला स्क्वायर शेप ये है, और ये वाला स्क्वायर शेप ये आगे आ गया, और एक सर्किल ये है, और एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। अब ये फ्रंट व्यू ऊपर है, तो ये कौन सा हो गया? साइड व्यू हो गया। और जी साइड व्यू किधर से? फ्रंट में इधर से देखोगे, अगर राइट से देखेंगे तो कहाँ बनेगा? लेफ्ट में बनेगा। तो देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन ये डार्क आ रही है। जी अगर आप उधर से देखते हैं तो ये लाइन डॉटेड हो जाती, ठीक है ना? तो ये जी वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इधर आ रही है डार्क, और होल, ये वाला होल, ये होल, तो ये डॉटेड लाइन पूरा नीचे तक क्यों दिखा रहा है ये? क्योंकि इसकी डॉटेड लाइन और इसकी डॉटेड लाइन दोनों एक सीध में है, एक सीध जी में आ जाएंगी, तो लाइन नीचे तक चलेगी, ठीक है? जी कोई बात नहीं, अभी लगेगा तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। इस वाले में देखिए, इस वाले में ये गोल यहाँ से इन्होंने इधर से दिया, तो इधर से ये फ्रंट व्यू मेरा, ये जी पूरा सर गोल, और ये सामने से जाके यहाँ से मैच हो रहा है, ठीक है? जी ये ना यहाँ पे लाइन ले ली, ये वाली यहाँ पे खत्म हुई, ये रही ये वाला है। नीचे की लाइन यहाँ पे भी एक नीच में, यहाँ पे सेंटर की लाइन होगी, वो यहाँ जाके नीच करेगी, और ये दोनों होल की, ये वाली जो होल है, इस होल की दो लाइनें ये, और इस जी वाले होल की लाइन वर्टिकल आएगी, ये होल है ना, तो इसकी लाइन कैसे आएंगी? ऐसे जाएंगी, ऐसी वर्टिकल से आएंगी। जी इसकी लाइन कैसे आएंगी? इसकी ऐसी दिखाई देंगी, खत्म। जी डॉटेड आएंगी, अंदर है इसलिए डॉटेड हो गई, डैश लाइन हो गई। ये सामने जा रहा था, सामने हो गई। अब ऊपर से देखोगे तो ऊपर से क्या दिखाई देगा? ये सब रेक्टेंगल ही तो दिखेगा, ये रेक्टेंगल सा हो गया, और ये वाले भी रेक्टेंगल जी सा हो गया, और ये वाला गोल है तो ये गोल दिखाई देगा। अब कहोगे कि सर ये वाली लाइन कहाँ गई इसकी? इसकी एक लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये ऐसी, ठीक है? ये जी डॉटेड लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक जी चली गई, ठीक। अब ये इसका साइड हो गया, जी साइड से देखो कहाँ से, इधर है, किधर है? लेफ्ट में है ये, तो राइट से देख रहे हैं इसको, ठीक है? इधर से देखेंगे तो ये वाला, ये रहा रेक्टेंगल इसका, ये वाला जो है, ये वाला तो इसके बीच में बन गया यहाँ पे, ये वाली जो शेप है, ये नीचे की ये वाली पूरी ये यहाँ पे आ गई, और जी ऊपर का ये रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रहा, ये रेक्टेंगल, ये रहा। बीच में से गैप है 16 का, वो गैप नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना? ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज हैं व्यू को मैच करने के लिए। आपको ये देखना है कि ये जो 3D है, इसका ये कौन सा व्यू है। देखो इधर से फ्रंट दे रखा है, तो ये फ्रंट कहाँ से मैच होगा? एल शेप आनी चाहिए, और इधर से ऐसा आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो कौन सा वाला आएगा? ये टॉप, ये वाला एक व्यू आ सकता है इसका, कौन सा वाला व्यू है ये? चलो अब इस दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में देखिए, ये वाला एल शेप है पूरी की पूरी, ये यहाँ से जी एल शेप है, और ये जी सर राउंड गोल। देखिए जैसे ये है बी है, इस बी का फ्रंट व्यू ये वाला है, ऐसे मैच हो रहा है ये, ठीक। एक मिनट दिखा देता हूँ फिर से। तो यहाँ से ये वाला जो एरिया है एल, तो एल हो गया ये वाला, और फिर ये आर्क यहाँ पे हो गई, और ये होल, होल की लाइन्स ये हो गई, ठीक है? ऐसे ही फिर मैच करना है। इस वाले को देखिए, ये वाला गोल, ये गोल किसके लिए है? इस वाले के लिए बन रहा है, ठीक है? ये रहा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल इसका, नीचे वाला, ये वाला इसका, और एक गोल, एक गोल आ गया। तो ऐसे ही इसके अंदर से ढूंढने और मैच करने कौन सा किसका व्यू रखा है। अब देखिए कई बारी कुछ इस तरीके की ड्राइंग आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कुछ जनरली मिल जाएंगी कई बार यूज़ करने के लिए। जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो इस टाइप की ड्राइंग पूछ लेता है वो। तो देखो ये और ये व्यू दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके 3D क्या बनेगा? ये और ये इसका कंबाइन करके क्या बनेगा? देखने में दोनों सेम लगेंगे, तो एक फ्रंट है एक साइड है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है? ये मैनुअली ही बता सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं कैसे बता पाऊँगा आपको कि इनको देखने से क्या लग रहा है कि क्या बना हुआ है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर चेक करिएगा। इसके बाद जो है वो है सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू जो हम बोलते हैं, जहाँ पे हैचिंग आती है ना, मतलब अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को बीच में से काट दिया, तो जहाँ पे मेटल है वहाँ पे हैचिंग आएगी, इस हैचिंग वाले एरिया को बोलते हैं सेक्शन व्यू। जी सर और ये पूरा का पूरा दिख रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा फुल सेक्शन है,
अगर जी, आधा दिखेगा ऊपर का तो हाफ सेक्शन हो जाएगा। तो जी कटिंग सर। प्लेन कौन-सा है? ये वाला। तो कटिंग प्लेन से काटा तो कैसा दिखाई दिया? वो ये आ गया, है ना? हैचिंग से दिखाई देते हैं। इसे सेक्शन जी, भी बोलते हैं। ये फुल सेक्शन हो गया। ये वाला पूरा जी काटा सर। तो फुल सेक्शन हो गया ये। जी, और इसी को ही अगर आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक इनकरेक्ट है, ये वाला सिर्फ करेक्ट है। अगर यहाँ से इसे काटते हैं तो ये वाला बीच की लाइन डॉटेड नहीं आएगी, डार्क आएगी, डार्क आ जी, रही है। फिर सेंटर लाइन आएगी, वो सेंटर लाइन देखो कहीं न कहीं ये डॉटेड लाइन पीछे की दिखाई, वो डॉटेड लाइन नहीं आएँगी। सेक्शन के लिए कंडीशन होती है ना? जो सेक्शन पे जी, जो दिखाई दे रहा है सिर्फ़ वो बनता है और जी सर। पीछे की जो डॉटेड लाइन होती है वो भी नहीं आती है ना? जी, सेक्शन में। हाफ सेक्शन में क्या होता है? ऐसे, यहाँ से इधर को काट दिया, तो आधा दिखाई देगा आपको, ठीक? जी, यहाँ से ऐसा 1/4 पोर्शन काट के दिखा दिया, तो क्या होगा नीचे का तो बिल्कुल ठीक दिखाई देगा, सिर्फ़ जी, ऊपर का हैचिंग दिखाई देगा, जी सर। ठीक? इसको बोलते हैं हाफ सेक्शन। और ऑक्सिलरी सेक्शन मतलब आप खुद से एक यूज़र डिफाइन, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एक्स वाई से काटा, तो ये जी, रिब की शेप क्या है? ये टी शेप है ये। यहाँ से पीछे की तरफ गई हुई है और ये बीच में रिब बन गई है। ये टी जी, शेप है। इसको ऑक्सिलरी सेक्शन बोला जाता है। अब इस वाले में देखिए ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। जी ये सर। सेक्शन एक ये रहा। ये कौन-सा है? फ्रंट का सेक्शन बीच में से अगर काट देंगे तो। ठीक है? जी, यहाँ पे कटा हुआ पोर्शन जो है वो सॉलिड ही दिख रहा है। बीच में जी खाली सर। जगह है तो खाली रह गया, हैचिंग नहीं आई। फिर जी, यहाँ से यहाँ तक मेटल है तो यहाँ से यहाँ तक हैचिंग आ गई। फिर बीच जी, में खाली जगह है तो बीच में खाली जगह छोड़ दी। फिर यहाँ से जी, यहाँ तक मेटल है तो यहाँ से यहाँ तक क्या? मेटल में हैचिंग आ गई। जी ठीक सर। है? ऐसे ही साइड जी, वाले को बीच में से यहाँ से काटा साइड वाले को, तो यहाँ जी, से नीचे ये तो दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, रेक्टेंगल दिखाई दे गया। फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे तक हैचिंग है, हैचिंग आ गया। फिर यहाँ जी, से यहाँ तक भी मेटल है, तो यहाँ से यहाँ तक मेटल आ गया। बीच का पोर्शन कटा हुआ है, ये वाला जो कटा हुआ पोर्शन है उसके लिए छोड़ दिया, यहाँ पे हैचिंग नहीं आएगी। डार्क जी, लाइन जो है वो दिखाई देंगी, डॉटेड नहीं दिखाई देगी। फिर यहाँ जी से यहाँ सर। तक सेम ऐसे का ऐसे, ठीक है? तो ये जी, हैचिंग को शो करता है। ये वाला भी देखिए, ये भी यहाँ पे है हमारे पास और ये सेक्शन भी शो कर रहा है। जी, बीच में से काट दिया हमने ये वाले एक्सिस से, दिखाई दे जाएगा। कहाँ-कहाँ पे मेटल है, जहाँ-जहाँ मेटल है वहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब छोड़ देगा। जी, तो ये काउंटर बोर है कि ये बना हुआ ये इसकी वैल्यू है। तो जी, अब देखिए इस वाले में 2 व्यू दे रखे हैं, एक ये दे रखा है अलग ड्राइंग है, एक ये ड्राइंग अलग है। तो इसको 2 व्यू के कंबाइन करके आपको ये सोचना है कि 3D में कैसा दिखाई देगा, ठीक है? जी, यही इम्पोर्टेंट है, अगर कंपनी में जाएँगे, इंडस्ट्री में जाएँगे, आपको जी, ऑर्थोग्राफ़िक मतलब 2D की ड्राइंग इस टाइप की ही मिलेगी और इसको देख के ही 3D बनाना होगा। तो जी, यही प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये एक इसका आप फ्रंट मान लो या साइड मान लो क्योंकि दोनों बराबर-बराबर में तो एक फ्रंट और एक साइड होगा। अब जी, यहाँ से इस वाले में देखो, ये जो गोल दिख रहा है ना, ये गोल यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा हुआ है 75 है। ये जी, ऊपर का सर्किल कह रहा हूँ मैं ना, इसकी बात कर रहा हूँ। जी, ये वाला जो सर्किल है, उसकी लाइनें ये तो यार ये इससे मैच हो गई और ये वाली इससे मैच हो गई। तो ये जो जी, है 75 है। अब एक ये जी, कट जो दिख रहा है ना यहाँ पे 30 का, तो 30 का ये वाला बड़ा सर्किल हो गया। एक जी, छोटा वाला भी दिख रहा है, ये रहा 20 का, ये छोटा वाला सर्किल ये अंदर वाला है। 20 का। तो ये जी, यहाँ से यहाँ तक 30 कटा हुआ है, फिर अंदर ये 20 वाला पूरा कटा हुआ है। जी, ऊपर की शेप आ गई। अब जी, अब ये जो बना हुआ है ये ट्रायंगल सा वो ना यहाँ पे है, कितना मोटा 12, तो ये 12 बना हुआ है पीछे से। पीछे की जी, साइड से ये 12 आगे आया हुआ है, ये रहा 12 और ये जी, क्या है ये रिब, ये बीच वाला जो है ना, ये आगे से पीछे की तरफ गई भी है लाइन, आगे से पीछे की तरफ लाइन गई भी है और किससे मैच हो रही है? इस वाले से मैच हो रही है। जी, डार्क लाइन आ रही है, ये रहा, यहाँ से कटा हुआ है, ये शेप है पूरी। ये जी, वाला शेप ये है, नीचे वाली ये है और ये जो 2 होल हैं ये होल यहाँ पे दिख रहे हैं और ये कट है हल्का-सा, इस हल्के से कट की लाइन ये सेंटर पे जा रही है, इसलिए हल्का-सा डॉटेड बीच में दिख रहा है, जी, ठीक है ना? और बल्कि ये वाली ड्राइंग मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा-सा क्लियर हो जाए, ठीक है ना? जी, जी, चलिए, तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था, हमने ऊपर से स्टार्ट करना है ना? ऊपर से कर लेते हैं। स्केच में गए और ये फ्रंट मान लो कि ये फ्रंट मान लो। हमने माना कि ये फ्रंट है और ये साइड है, तो जी, राइट वाला प्लेन लेते हैं, साइड का मतलब राइट हो जाएगा आपका, है ना? साइड में गए और इस सर्किल को इस ओरिजिन से ही शुरू कर लेते हैं। मैंने बोला है इस ओरिजिन से ही आपको बनाना है और जो भी पहली चीज़ आप बनाएँ उसकी डायमेंशन कर दीजिए। इसकी डायमेंशन कितनी आ रही थी यहाँ पे 60 का डाया आ रहा है, ये रहा ना बड़ा वाला सर्किल 60 है, तो आप 60 कर दीजिए आप इसे। अब बाकी मैं क्या करूँगा, मैं एक सर्किल और बनाता हूँ, फिर एक छोटा सर्किल और बनाता हूँ, 3 सर्किल बनने थे। अब जी, इनकी डायमेंशन कर दीजिए। मेरे पास शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं यूज़ करूँगा। मैं बिल्कुल स एक-एक शेप देखूँगा और उसको बनाऊँगा, ताकि आपको मैं प्रॉपर्ली चीज़ समझा पाऊँ। जी, ओके करा? बस इतना ये भी मैं नीचे का बनाता, लेकिन मैंने नहीं बनाया अभी, है ना?
अब क्या करेंगे, यहाँ से जाइए एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में ये स्केच आ रहा है, मैंने आप स्केच को क्लियर करिए और हमने कहा सिर्फ ये वाला सर्कल, ठीक। जी सर। और ये पीछे से आगे की तरफ ले रहे हैं हम, तो आगे जी कितना आएगा ये 75, जी 75, लेकिन आगे लोगे ना तो ये कर्व मेरे पीछे चले जाएंगे, तो हम इसको 75 तो लेते हैं, लेकिन 75 लेने के बाद इसको रिवर्स कर देता हूँ ताकि पीछे चला जाए। इसका मुझे एक बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, मेरे कर्व जो है ना वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली रखे हुए और साफ दिखाई दे रहे हैं, ये देखना। अब जी इसको लेता हूँ फिर से कट, जो सेकंड वाला सर्किल है उसको सिलेक्ट किया, ये जी कितना कटा हुआ है 30, ये दिया 130, ये सेकंड वाला सर्किल 30 कटा हुआ है, 30 जी कर दीजिए, ओके। जी फिर से छोटा वाला सर्किल एक और कट लेते हैं, और जो सबसे छोटा सर्किल है ये पूरा आर पार कटा हुआ है, बड़ा लिया और काट दीजिए, जी ठीक। अगर यहाँ पे ही अगर आप इसे चेक करना चाहो तो मैं आपको यहाँ पे भी इसे चेक करा दूँगा, आएँ सिलेक्ट करिए, नॉर्मल करिए, और जी इसको आप कर दीजिए यहाँ से शेडिंग मोड को, देख लीजिए ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉटेड जी लाइन मैच सर। हो गई, ये भी डॉटेड आ रही है, एंटर किया, जी तो यहाँ से आप इसको मैच भी कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद ये वाली शेप बनानी है, सेम वही वाला प्लेन लूँगा, लेकिन आगे का नहीं पीछे का। अब जी स्केच लेते हैं और इस पीछे वाले फेस पे यहाँ आ गए, और जी क्या शेप दिख रही है, ये वाली शेप मुझे दिखाई दे रही है, ये वाली, तो ये शेप बनाते हैं, कैसे बनेगी इस बाहर वाले सर्किल को तो प्रोजेक्ट करा देते हैं, फिर लाइन ले लेते हैं जी और यहाँ से क्लिक किया नीचे, फिर इधर और फिर इधर, ठीक है। पहली जी बार डायमेंशन करनी होती है, उसके बाद डायमेंशन इतनी ज़रूरी नहीं है, बना लो पहले आप, डायमेंशन फिर करेंगे। अब बना लिया, जी अभी देखने में जी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप डायमेंशन करोगे ठीक आएगा। ये जी दूरी कितनी है 100, मैंने इसे लिया और इसे कर दिया 100, ठीक। फिर जी मिडिल वाले प्लेन से, इस प्लेन से ये वाला पॉइंट कितना होगा, 100 का हाफ हो जाएगा 50, 50 हो गया। अब ये डेप्थ कितना, नीचे तक कितना जा रहा है, ये कहाँ तक रखना चाहते हो इसको, एक ये भी बात है ना, तो हम यहाँ तक ही रखते हैं सिर्फ, ठीक है। ये 36 है, 36 110 में से 36 का हाफ हो जाएगा 18, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये इतना कुछ एंगल दिख रहा है मुझे, एंगल आ रहा है ना डिग्री में, तो क्या गड़बड़ लग रही है, जब डिग्री में आने लग जाए मतलब आपकी लाइन सीधी नहीं है, वो टेपर है, तो लाइन को क्लिक किया और इसे कर दो 30, सीधी होगी लाइन। अब लेते हैं, हमने कहा इसके और इसके बीच का जो गैप है वो है 110 माइनस 36 का हाफ हो जाएगा 18, यहाँ से ही माइनस कर दूंगा, वो ले लेना 92 बैठा, ठीक। अभी आप चाहो तो ऊपर का ट्रिम कर दो, पुराना वर्जन है तो ट्रिम करना ही पड़ेगा, नया वर्जन है तो बिना ट्रिम करके काम चल सकता है, देखो रीज़न आ गया है ना, ये रीज़न ही चाहिए था मुझे। अब इसे करते हैं हम एग्जिट यहाँ से, और पीछे की साइड है ये यहाँ से, और इसको हम करते हैं एक्सट्रूड, कितनी है इसकी थिकनेस, ये दिया हुआ 12, आप डालिए इसे 12 और ओके, जुड़ गया। अभी मैंने इसको कहाँ तक लिया, मैंने लिया इसे 36 यहाँ तक ले लिया, पर यहाँ तक नहीं लेना था क्योंकि नीचे ना स्ट्रेट आ रहा है, तो मैं इसमें से 18 और माइनस करना चाहता हूँ, तो आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से आइए एडिट, एडिट हो जाएगा, और ये जो लेंथ है डबल क्लिक, इसमें से 92 माइनस 18 और माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये ठीक हो गया। अब ये वाली जो शेप दिख रही है मुझे, वो साइड से बनाता हूँ क्योंकि सीधा सीधा बना हुआ पूरा है ना एक्सट्रूड, तो स्केच लेंगे सिलेक्ट, और ये वाला प्लेन, तो अभी मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ, दिखाता हूँ देखिए आपको, ये जो लाइन है ना ये वाली सीधी यहाँ से ऊपर का बना दिया मैंने, ये शेप मेरी बन गई है। अब नीचे का जो बचा हुआ है ना वो बनाने वाला है, ठीक है, तो क्या करेंगे, लाइन ले लेते हैं और यहाँ से शुरू किया, यहाँ से ही शुरू करिए, यहाँ से क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे आना है, फिर नीचे जाना है, फिर अंदर की तरफ चलना है, फिर नीचे जाना है, फिर थोड़ा सा आगे तक निकलना है, फिर नीचे जाना है, फिर इसके पीछे तक निकल जाना है, पीछे के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है, और फिर अंदर की तरफ आना है, फिर ऊपर, और इसे मिला दीजिए, ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, तो यहाँ से जाएं और क्लिक किया, ये है 12, और फिर बीच का है 36, ये हो गया 36,
फिर ये वाला जो गैप है ये कितना दिया हुआ है 12, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना जी 12। सर। और उसके बाद क्या करना है, ये 75 ये लाइन क्लिक कर देते हैं, 75 75 हो गया, इधर आ गया, कोई बात नहीं ऐसे ही होगा शायद, अभी देखते हैं। फिर 22 का लाइन ये और ये इसके बीच का गैप है 22, 22 हो गया। और क्या बचा, ये लाइन और ये लाइन एक सीध में आनी चाहिए थी। आप इसे कॉन्सिडेंट रिलेशन भी लगा सकते हो या डायमेंशन भी कर सकते हो। चलो अभी डायमेंशन ले रखा है तो मैं डायमेंशन ही स्पेसिफाई करके इसको जूम कर देता हूँ। ये कह रहा है ना हो नहीं पाएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देखें क्या गड़बड़ हो रही है, इसे कर दो डिलीट। ये जो पॉइंट है और कंट्रोल के साथ ये पॉइंट है, दोनों को हम कर देते हैं कॉन्सनेंस, तो मैच नहीं हो पा रहा, कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है। चलिए देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। इसे क्लिक कर रहे हैं, ये आगे पीछे बढ़ रहा है, ठीक है, तो लाइन तो जा पा रही है, पॉइंट नहीं जा पा रहा, तो लाइन को क्लिक करिए और इस लाइन को क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ और कर देते हैं इसे वो लीनियर। अच्छा, डिलीट, दोबारा से लेते हैं। ये यहाँ पे आना है ना, जी जूम करते हैं। अच्छा ये लाइन ना रह जाएगी, इस लाइन को डिलीट नहीं आप, ठीक। अब क्लिक करते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों को कर दीजिए कॉन्स्टेंस, मैच हो गया। वो जी लाइन की सर। वजह से नहीं हो रहा था। अब देखिए कुछ चीज़ रह गई है, क्या क्या रह गया, ड्रैग करके देखें। ये इधर उधर जा रहा है, ठीक है, इधर इधर क्यों जा रहा है, कौन सी डायमेंशन रहती है, ये रहता है 10 mm वाला ये गैप। तो हम यहाँ से लेते हैं और सिलेक्ट किया इस लाइन को और इसे कर दीजिए 10, ये मेरा जी ब्लैक हो गया। अभी ये जी 35 ये भी बचा हुआ है, तो ये जो लाइन है ये है 35, ठीक है जी। और जी इसकी पोजीशन रह गई, ये इसके मिडिल तक आएगा 30, नीचे से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 30। अब जी ये भी स्केच मेरा ब्लैक हो गया, मतलब ये फुल्ली डिफाइन हो गया। एग्जिट करिए और इसे करते हैं हम एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में कितना है, ये 100 है, आप इसे 100 करिए और इसे कर देते हैं हम मिड प्लेन, तो दोनों तरफ से जाएगा। मर्ज करने से क्या होगा, आपस में जुड़ भी जाएगा, जी जुड़ गया। अगर जी सर। आपको मैच करना है सिलेक्ट करिए और यहाँ पे देखो मिल रहा है कि यहाँ से कब मैच हो रहा है। ये वाला डिज़ाइन एक मिनट में हटाता हूँ तो आपको दिखेगा, देख लीजिए, ठीक है। ये जी जो सर। लाइन मेरी आ रही है, आप देखो यहाँ पे लाइन वो दिख नहीं रही है ना, लेकिन ये लाइन आएगी क्योंकि ये कॉर्नर बन रहा है, तो ये लाइन यहाँ पे आनी ही पड़ेगी। लेकिन ये फ्लिट करा हुआ है, यहाँ पे फ्लिट का रेडियस कहीं मिलता है नहीं मिलता, देखते हैं। और ये फ्लिट है, गोल हो रहा है ना, इसके लिए देखते हैं अभी क्या है। एक ये शेप बची है, दो होल बचे हैं, तो हम क्या जी करते हैं, ये फ्रंट प्लेन लेके और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, ये जी पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच होना चाहिए, मैच हो जी गया। सर। जी सर। ये इसकी ना पोजीशन ढंग से भी प्रॉपर्ली असाइन हुई नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे मैच कर नहीं पाऊंगा मैं, या तो मुझे कुछ रिलेशन देना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा तब आएगा। तो इनके बीच की दूरी देते हैं, कितना था 60 का आधा हो जाएगा 30, मैच हो गया। जी एग्जिट करें। अब इसको बीचों बीच बनाया ना मैंने, प्लेन बीच में था तो बीच में बनेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, गलत हो जाएगा, बीच में होना चाहिए। और ऑप्शन का नाम है रिब, रिब हम लोगों ने देखा है, करा है, रिब पे देखो। रिब क्या कर रहा है, बाहर में अंदर चलना है, अंदर जाइए। इसकी मोटाई है 12, तो ये 10 की जगह से कर दीजिए 12 और ओके। तो ये अभी नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, चेक करते हैं ज़रा। नहीं, ये अभी यहाँ से ले रहा। अगर इन केस कभी रिब काम नहीं कर रहा है तो भी मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास तरीका है। मैं क्या करूँगा, मैं लाइन लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक है, फिर इसको थोड़ा सा ना अंदर ले लेना, क्योंकि ये राउंड है ना, इसलिए आपको अंदर तक लेना पड़ेगा और इसे मैच कर देना। और ये वाली लाइन की कुछ डायमेंशन कर दीजिए, कुछ भी चलेगी, है ना, कुछ भी इसके अंदर से ही होना चाहिए थोड़ा सा बस। और अब इसको क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, सिलेक्ट करिए पूरा, कितना एक्सट्रूड होना है, 12 होना है। और मिड प्लेन के थ्रू मर्ज हो जाएगा, ओके, इसके साथ में मर्ज हो गया। अब देखिए आगे, जी सर। अब हमारा क्या बचा है, स्केच ये भी ठीक हो गया, ये भी बन गया, ये बन गया।
सिर्फ हमें होल करने हैं 2। तो या ठीक, तो सर्किल से ले लीजिए या होल कमांड से ले लेते हैं। मैं आपको होल से ही बता देता हूँ, ठीक है? जी, पोजीशन में जाएँगे और पोजीशन में जाके मैंने 3D स्केच लिया और जी, यहाँ पे क्लिक किया एक और यहाँ पे क्लिक किया। अब जी, आप डायमेंशन ले सकते हो। तो जी, हम डायमेंशन लेते हैं इसको नॉर्मल करके। यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये है कितना दिया हुआ है 30, जी सर, 30 हो गया। फिर जी, दूसरा पॉइंट है, इसको भी मैं दोबारा से कर देता हूँ। इसे भी मैंने करा 30। जी, नहीं, ये गलत जगह से सिलेक्ट हो गया लग रहा है। इसे घुमाता हूँ मैं और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को पिक किया और ये डायरेक्शन कौन सी है, इधर से पिक करता हूँ। अलोंग जेड जेड को मैच हो गया। अभी इधर से गैप कितना 30 फिर से ले लीजिए। यहाँ से ये पॉइंट 30 और ये भी 30, ये दोनों 30 हो गए। ठीक है, और ये होल का साइज जो है ना वो कम है, तो हम इसे जी, कम करेंगे। अभी ओके हो गया है ना? एडिट जी, करिए और यूज़र डिफाइन यहाँ से गए लेगेसी। लेगेसी के अंदर हमने लिया सिंपल होल और सिंपल होल में कितने का है ये 15 का डाया जी, और ओके। ठीक है, और इसे जी, कर देते हैं हाइड। अब ये मुझे लग रहा है कंप्लीट। एक प्लेट यहाँ पे और यहाँ पे बची हुई है। प्लेट कहीं पे दिया हुआ नहीं है अभी, है ना फिलहाल में। अब देखो इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, माना आपने कर लिया ना और अब आप ये चेक करना चाहते हैं कुछ रहा तो नहीं, है ना? कई बार ये भी तो है ना, ये बना तो लिया कुछ रहा तो नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? देखो ये 110 वाली डायमेंशन मैंने यूज़ कर ली। अब ये चेक करो कौन सी डायमेंशन आपने यूज़ नहीं करी। 30 भी मैंने यूज़ कर लिया, ये 30 अभी डाला था। ये होल का डायमीटर भी यूज़ जी कर सर, लिया, 12 वाली भी यूज़ कर ली। ये 50 भी 100 भी जी, यूज़ कर लिया। 30, 75, 20 का 12, 10, 35 ये सारी डायमेंशन मैं यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है? तो कुछ भी अभी रहा जी नहीं। सर, फिलेट को मैं ले लेता हूँ 5 mm। तो यहाँ से लिया 5 का फिलेट और कहाँ पे चाहिए? एक ये है, एक ये है, 2 और नीचे वाली एज पे भी है ये और यहाँ पे भी है ये और इसके अलावा यहाँ से भी दिखेगा आपको। जब आप यहाँ से देख रहे हैं ना तो यहाँ से भी राउंड दिख रहा है, तो वो ये वाला है और नीचे का है ये जी, और इधर का है ये और ये। तो अब एक ये बचा तो इसको भी क्यों छोड़ा, है ना? इसको भी ले लो, ये भी शायद हो गई हो, है ना? इसे भी सिलेक्ट कर दिया और कर देते हैं ओके। ये फिलेट हो गया। अब देखो जब सामने से देखोगे ना अब आप इसको, तो अब यहाँ से हमने लिया और फ्रंट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके करते हैं नॉर्मल। तो देखिए आपको राउंड दिख रहा है और अगर इसकी शेडिंग मोड को मैं ऐसे कर देता हूँ तो राउंड दिख रहा है। ठीक, यहाँ से दिख रहा है, ये वाला जी, राउंड हल्का से जा रहा है इधर, ये वाला राउंड यहाँ से जी, दिख रहा है और यहाँ वाला राउंड ये रहा और वायर फ्रेम में देखोगे तो कर्व में और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, जी, सामने से ये रहा राउंड, ये वाला राउंड, इधर वाला राउंड ये है, नीचे का राउंड ये है। जी, ठीक, तो ये वाला हमारा मॉडल है। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं और इसके अंदर अब अगर आप कलर या मेटल कुछ असाइन करना चाहते हैं तो वो बन जाएगा सेक्शन। यहाँ से काट के देख सकते हो ये रहा सेक्शन। ओके, तो बीच से भी आपको दिख जाएगा कैसा बना है। जी, ठीक, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से अपीयरेंस में जाके आप इस पर कोई मटेरियल कलर कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो दे सकते हैं या यहाँ से क्लिक कर दीजिए और कौन सा कलर चाहिए, ठीक है, कोई सा भी कलर इस पर आपने सेलेक्ट करा है वो अप्लाई कर दो, बन जाएगा इसे। जी, ठीक है। जी सर,